सूरज की पहली किरण अभी धरती पर पूरी तरह नहीं उतरी थी। सुबह की हल्की ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। दूर पहाड़ियों के पीछे से निकलती सुनहरी रोशनी जंगल के रास्तों पर फैल रही थी। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति खुद किसी गहरे सत्य को सुनने के लिए ठहर गई हो। उसी शांत वातावरण में एक विशाल वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे गौतम बुद्ध। उनके चारों ओर उनके शिष्य बैठे थे। सबके चेहरे पर आदर था और मन में ज्ञान पाने की इच्छा। हवा में हल्की ठंडक थी। पक्षियों की आवाज वातावरण को और मधुर बना रही थी। बुद्ध की आंखें शांत थीं, चेहरा स्थिर था और उनके आसपास बैठा हर शिष्य उस शांति को महसूस कर रहा था। तभी एक शिष्य ने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अगर कोई मनुष्य सच बोलता हो फिर भी लोग उस पर विश्वास न करें तो उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न सुनकर कुछ क्षण के लिए पूरी जगह और भी शांत हो गई, जैसे हवा भी रुककर इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहती हो। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने अपने सामने बैठे शिष्यों को देखा, फिर शांत स्वर में बोले, सत्य का मार्ग सरल नहीं होता। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी कभी अपमान भी सहना पड़ता है, गलत आरोप भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन सत्य की एक खास बात होती है, वो देर से सामने आता है, पर जब आता है तो हर भ्रम को मिटा देता है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे, कोई भी एक शब्द भी खोना नहीं चाहता था। कुछ पल शांत रहने के बाद बुद्ध बोले, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी तुम्हें समझाएगी कि सत्य की ताकत क्या होती है। धीरे धीरे सुबह की रोशनी और फैलने लगी थी। पेड़ों की छाया जमीन पर लहरों की तरह फैल रही थी। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वो बहुत अमीर नहीं था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और जीवन भी बहुत सरल था। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो उस गांव के कई अमीर लोगों के पास भी नहीं थी। वो चीज थी सच्चाई। अर्जुन बचपन से ही ईमानदार था। उसके माता पिता ने उसे यही सिखाया था कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कभी झूठ का सहारा मत लेना। सच का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही रास्ता मनुष्य को सम्मान देता है। गांव के लोग अर्जुन को जानते थे। जब भी किसी को कोई काम होता, लोग अर्जुन को बुलाते। कोई खेत में मदद के लिए बुलाता, कोई घर की मरम्मत के लिए। अर्जुन हर काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता। गांव की गलियों से गुजरते समय लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते। बूढ़े लोग उसे आशीर्वाद देते, बच्चे उसके पास आकर खेलते, क्योंकि सब जानते थे कि अर्जुन का दिल साफ है। उसकी माँ अक्सर उससे कहती थी, बेटा, जीवन में धन कम हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर सच्चाई कम हो जाए तो मनुष्य सबसे गरीब हो जाता है। अर्जुन हर बार मुस्कुराकर सिर हिला देता। उसे अपने माता पिता की बातें याद रहती थीं। गांव का जीवन बहुत साधारण था। सुबह होते ही लोग अपने खेतों में चले जाते। महिलाएं घर का काम करती, बच्चे नदी के किनारे खेलते। शाम को जब सूरज ढलने लगता तो लोग अपने काम से लौटते और गांव की चौपाल पर बैठकर बातें करते। सब कुछ शांत और सरल था। लेकिन एक दिन उस शांत गांव में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने धीरे धीरे उस शांति को बदल दिया। वो एक अमीर व्यापारी था। उसका नाम रघुवीर था। उसके साथ कई गाड़ियां थीं जिनमें सामान भरा हुआ था। जब वो गांव में आया तो लोगों ने पहली बार इतनी दौलत एक साथ देखी। रघुवीर के कपड़े बहुत महंगे थे। उसके साथ नौकर भी थे। उसने गांव में एक बड़ा घर बनवाया और वहीं रहने लगा। शुरुआत में गांव के लोग उसे सम्मान से देखते थे, क्योंकि वो बहुत अमीर था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसके स्वभाव का पता चलने लगा। रघुवीर बहुत लालची था। उसे हर चीज में फायदा चाहिए था। वो हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता था। अगर कोई छोटा व्यापारी उससे सामान खरीदता तो वो उससे ज्यादा कीमत लेता। कई बार गांव के गरीब लोग उसके पास मदद मांगने आते, लेकिन वो उन्हें डांट कर भगा देता। गांव के लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन अर्जुन का स्वभाव अलग था। वो किसी से बैर नहीं रखता था। अगर कोई उससे मदद मांगता तो वो मना नहीं करता। एक दिन रघुवीर ने देखा कि अर्जुन पूरे मन से काम कर रहा है। उसने सोचा कि ऐसा मेहनती आदमी उसके काम आ सकता है। उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे गोदाम में काम कर सकते हो, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। अर्जुन ने कुछ पल सोचा। उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी, उसे पैसों की जरूरत भी थी। इसलिए उसने विनम्रता से कहा, ठीक है सेठ जी, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। उस दिन से अर्जुन कभी कभी रघुवीर के गोदाम में भी काम करने लगा। गोदाम बहुत बड़ा था। उसमें कई तरह के सामान रखे रहते थे।
मसाले, कपड़े, अनाज और कई कीमती चीजें। अर्जुन जब भी काम करता पूरे ध्यान से करता। वो हर चीज को संभाल कर रखता, गोदाम को साफ रखता। रघुवीर ने भी देखा कि अर्जुन सच में मेहनती है। धीरे धीरे उसने अर्जुन पर भरोसा करना शुरू कर दिया। लेकिन जीवन की कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती। कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन शाम का समय था। आसमान में बादल छा गए थे। हल्की हवा चल रही थी। अर्जुन अपना काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसी समय गोदाम के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने आने वाले दिनों में पूरे गांव में हलचल मचा दी। रघुवीर के पास एक छोटी लेकिन बहुत कीमती थैली थी। उस थैली में सोने के कई सिक्के थे। वो थैली हमेशा वो बहुत संभाल कर रखता था। लेकिन उस दिन अचानक वो थैली गायब हो गई। शाम की हवा अब थोड़ी तेज हो गई थी। आसमान में बादल और गहरे हो गए थे। रघुवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सोने की थैली आखिर गई कहाँ। और उसी क्षण एक ऐसी शंका उसके मन में पैदा हुई जिसने जल्द ही एक निर्दोष इंसान की जिंदगी को मुश्किलों में डाल दिया। यहीं से शुरू होने वाली थी अर्जुन की सच्चाई की सबसे कठिन परीक्षा। और यहीं से उस कहानी का मोड़ आने वाला था जो आने वाले समय में पूरे गांव को एक बहुत बड़ा सत्य सिखाने वाली थी। सुबह का उजाला अब पूरी तरह फैल चुका था। लेकिन उस दिन गांव के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात की हल्की बारिश के बाद मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। आसमान में बादल अभी भी तैर रहे थे और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। उसी समय शांत वृक्ष के नीचे बैठे गौतम बुद्ध अपनी कहानी आगे बढ़ा रहे थे। उनके सामने बैठे शिष्य एकाग्र होकर हर शब्द सुन रहे थे। बुद्ध की आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द के भीतर गहरा अर्थ छिपा हुआ था। बुद्ध ने धीरे से कहा कि उस शाम के बाद गांव की शांति जैसे अचानक टूट गई थी। सेठ रघुवीर की सोने की थैली गायब होने की खबर कुछ ही समय में पूरे गांव में फैल गई थी। वो थैली साधारण नहीं थी। उसमें कई सोने के सिक्के थे, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। रघुवीर के लिए वो सिर्फ धन नहीं था, बल्कि उसका अहंकार भी था। जब उसे पता चला कि थैली नहीं मिल रही है, तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में शक की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने तुरंत अपने नौकरों को बुलाया और गोदाम के हर कोने को तलाशने का आदेश दिया। हर बक्सा खोला गया, हर कोना देखा गया, लेकिन थैली कहीं नहीं मिली। हवा धीरे धीरे तेज हो रही थी और शाम का अंधेरा फैलने लगा था। रघुवीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उसकी थैली गई कहाँ। थोड़ी ही देर में उसने पूरे गांव में खबर भिजवा दी कि सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हों। जब कोई अमीर आदमी इस तरह गुस्से में बुलावा भेजता है, तो लोग डर भी जाते हैं और उत्सुक भी हो जाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। किसी को ठीक से पता नहीं था कि मामला क्या है, लेकिन सबके चेहरों पर चिंता दिखाई दे रही थी। आसमान में बादल और गहरे हो गए थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चौपाल के बीच में रघुवीर खड़ा था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा कि उसकी सोने की थैली चोरी हो गई है। ये सुनते ही वहां खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गांव में चोरी की घटना बहुत कम होती थी, इसलिए ये बात सबको चौंका रही थी। रघुवीर ने गुस्से में कहा कि जिसने भी उसकी थैली चुराई है, अगर वो अभी सच नहीं बताएगा तो वो उसे बहुत बड़ी सजा दिलवाएगा। उसकी आवाज में ऐसा कठोरपन था कि कई लोग डर से चुप हो गए। भीड़ में खड़ा अर्जुन ये सब सुन रहा था। वो दिन भर काम करके अभी घर जाने की सोच रहा था, लेकिन अब वो वहीं खड़ा रह गया। अचानक भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा कि शायद ये काम किसी गरीब आदमी का हो सकता है। ये बात सुनते ही कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। धीरे धीरे शक की नजरें इधर उधर घूमने लगी। रघुवीर की आंखें भी भीड़ को ध्यान से देखने लगीं। उसके मन में संदेह की आग भड़क चुकी थी। उसी समय किसी ने धीरे से अर्जुन का नाम ले लिया। शायद उसने बिना सोचे समझे ये बात कह दी थी, लेकिन उस एक शब्द ने पूरे माहौल को बदल दिया। जैसे ही अर्जुन का नाम लिया गया, कई लोगों की नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। कुछ लोग चुप थे, कुछ के चेहरे पर संदेह था और कुछ को ये बात बिल्कुल गलत लग रही थी। रघुवीर ने तुरंत अर्जुन को आगे बुलाया। अर्जुन धीरे धीरे आगे आया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन माहौल की गंभीरता उसे भी महसूस हो रही थी। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। रघुवीर ने कठोर आवाज में पूछा कि क्या उसने सोने की थैली ली है।
अर्जुन ने शांत स्वर में कहा कि उसने कोई चोरी नहीं की। उसकी आवाज में सच्चाई थी। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो गरीब जरूर है, लेकिन बेईमान नहीं है। भीड़ में खड़े कई लोग अर्जुन को जानते थे। वे जानते थे कि वो मेहनती और ईमानदार है, लेकिन उस समय कोई भी आगे बढ़कर उसकी तरफदारी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रघुवीर का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा कि अर्जुन झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि गोदाम में काम करने वालों में अर्जुन भी था और इसलिए शक उसी पर सबसे ज्यादा है। ये सुनकर चौपाल का माहौल और भारी हो गया। अर्जुन ने फिर शांत स्वर में कहा कि उसने कभी किसी की चीज को हाथ तक नहीं लगाया। उसने कहा कि उसके माता पिता ने उसे सिखाया है कि सच से बड़ा कोई धन नहीं होता। लेकिन गुस्से में भरे रघुवीर के कानों तक ये बात पहुंच ही नहीं रही थी। उसने पूरे गांव के सामने अर्जुन को डांटना शुरू कर दिया। कुछ लोग ये देखकर असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। आसमान में बिजली हल्के से चमकी और हवा और ठंडी हो गई, जैसे प्रकृति भी उस अन्याय को महसूस कर रही थी। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसके दिल में दर्द जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था। उसने धीरे से कहा कि सच को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्दों में अजीब सा विश्वास था। भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने ये बात सुनी और उनके मन में भी हल्की सी हलचल हुई। उन्हें लगा कि अर्जुन सच बोल रहा है। लेकिन उस समय रघुवीर के गुस्से के सामने किसी की आवाज नहीं उठी। आखिरकार भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे, लेकिन उनके मन में बेचैनी थी। कई लोग रास्ते भर इसी बात पर चर्चा करते रहे कि क्या सच में अर्जुन ऐसा कर सकता है। रात गहरी हो गई थी। गांव के घरों में दीपक जल चुके थे। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल रहा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका मन टूट नहीं रहा था। उसे अपने सच पर भरोसा था। उस रात गांव की हवा में एक अनकहा तनाव था, जैसे सबको महसूस हो रहा था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और सच की असली परीक्षा अभी बाकी है। रात बीत चुकी थी। सुबह फिर से धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। आसमान हल्का नीला था और हवा में ठंडक अभी भी बनी हुई थी। दूर पेड़ों की शाखाओं पर बैठे पक्षी धीरे धीरे चहकने लगे थे। उसी शांत वातावरण में वृक्ष के नीचे बैठे गौतम बुद्ध अपनी कथा आगे बढ़ा रहे थे। उनके सामने बैठे शिष्य गहरी एकाग्रता से सुन रहे थे। किसी की नज़र झुकी हुई थी, कोई बुद्ध के चेहरे को देख रहा था, लेकिन हर मन उस कहानी के भीतर उतर चुका था। बुद्ध की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें गहराई थी। उन्होंने धीरे से कहा कि उस रात के बाद गांव की हवा बदल गई थी। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था। खेत वही थे, रास्ते वही थे, सुबह की रोशनी भी वैसी ही थी, लेकिन लोगों के मन में एक हल्की सी बेचैनी बस गई थी। अर्जुन अपने छोटे से घर में उस रात देर तक जागता रहा था। मिट्टी के उस छोटे घर के अंदर एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ कभी स्थिर रहती, कभी हल्की हवा से डगमगा जाती। उसकी माँ को भी चिंता थी, लेकिन अर्जुन शांत बैठा था। उसके चेहरे पर दुख जरूर था, पर भीतर एक विश्वास भी था। सुबह जब सूरज की रोशनी आंगन में आई, तो अर्जुन हमेशा की तरह उठ गया। उसने पानी से मुंह धोया और खेतों की तरफ चल पड़ा। उसके कदम सामान्य थे, लेकिन उसके मन में पिछली शाम की घटना बार बार लौट रही थी। गांव के कुछ लोग रास्ते में उसे देख रहे थे। कुछ की नजरों में सहानुभूति थी, कुछ के मन में संदेह था। लोग आपस में धीमी आवाज में बातें भी कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि जब तक सच सामने नहीं आता, तब तक लोग सवाल पूछते रहेंगे। उसने अपने काम पर ध्यान दिया। खेत की मिट्टी को हाथों से उठाया, पौधों को सीधा किया, पानी के बहाव को ठीक किया। काम करते समय उसके मन में एक ही विचार था कि अगर मन साफ हो तो डरने की जरूरत नहीं होती। गांव की चौपाल पर भी लोग उसी बात की चर्चा कर रहे थे। कोई कहता कि अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता, कोई कहता कि जब तक सच सामने नहीं आता कुछ भी कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ सेठ रघुवीर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो बार बार अपने गोदाम में जाकर चीजों को देखता। उसे लगता कि कहीं कोई सुराग मिल जाए। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि उसकी सोने की थैली आखिर गई कहाँ। गोदाम के बाहर हवा चल रही थी और सूखे पत्ते जमीन पर इधर उधर उड़ रहे थे। अंदर कई बक्से रखे थे, अनाज के बोरे थे और कई पुराने सामान के ढेर थे, लेकिन हर बार तलाश करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे। गांव का जीवन फिर से अपनी सामान्य गति में लौटने लगा था,
लेकिन उस घटना की छाया अभी भी लोगों के मन में थी। अर्जुन अब भी रोज की तरह काम करता था। उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उसने किसी से बहस नहीं की, किसी से नाराजगी नहीं दिखाई। उसकी चुप्पी ही उसकी ताकत बन गई थी। कुछ बूढ़े लोग जब उसे देखते तो आपस में कहते कि अगर सच में अर्जुन ने चोरी की होती तो उसके चेहरे पर यह शांति नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी के पास प्रमाण नहीं था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दोपहर का समय था। सूरज आसमान में ऊंचा था, लेकिन हवा हल्की चल रही थी। गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते सेठ रघुवीर के पुराने गोदाम के पास पहुंच गए। वो गोदाम अब कम इस्तेमाल होता था, इसलिए वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। बच्चे खेलते खेलते हंस रहे थे, कभी पत्थर फेंकते, कभी लकड़ी से जमीन पर रेखाएं बनाते। उन्हीं बच्चों में से एक छोटा लड़का अचानक गोदाम के अंदर चला गया। अंदर हल्का अंधेरा था और धूल की हल्की गंध हवा में तैर रही थी। लड़का इधर उधर देखने लगा। एक कोने में पुराने बक्सों के पीछे कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया। लड़के ने उत्सुकता से उस जगह को देखा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और हाथ बढ़ाकर उस चीज को उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो एक छोटी सी थैली थी। थैली भारी लग रही थी। लड़के ने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के चमक उठे। कुछ क्षण के लिए वो लड़का समझ ही नहीं पाया कि उसने क्या ढूंढ लिया है। फिर अचानक उसे याद आया कि यही तो वो थैली है जिसके बारे में पूरे गांव में चर्चा हो रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो जल्दी जल्दी गोदाम से बाहर भागा और अपने साथियों को आवाज दी। बच्चे उसके पास इकट्ठा हो गए और थैली को देखकर सब हैरान रह गए। कुछ ही देर में ये खबर गांव में फैलने लगी कि गोदाम में कुछ मिला है। लोग धीरे धीरे उस तरफ आने लगे और उस क्षण किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में सच्चाई का वो पर्दा उठने वाला था जो कई दिनों से सबकी आंखों के सामने होते हुए भी छिपा हुआ था। दोपहर का समय धीरे धीरे शाम की तरफ बढ़ रहा था। आसमान में सूरज थोड़ा झुकने लगा था और उसकी हल्की सुनहरी रोशनी गांव की गलियों और पेड़ों पर पड़ रही थी। उसी समय शांत वृक्ष के नीचे बैठे गौतम बुद्ध अपनी कथा के अंतिम भाग को आगे बढ़ा रहे थे। उनके सामने बैठे शिष्य अब पूरी तरह उस कहानी में डूब चुके थे। किसी के चेहरे पर आश्चर्य था, किसी के मन में जिज्ञासा, और सभी को इंतजार था कि आगे क्या होने वाला है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहना शुरू किया कि जैसे ही उस छोटे लड़के को गोदाम में वो थैली मिली, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो थैली वही थी जिसके बारे में कई दिनों से पूरे गांव में चर्चा हो रही थी। लड़के ने उसे कसकर पकड़ा और जल्दी जल्दी बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। बाहर खड़े बाकी बच्चे भी उसके पीछे पीछे भागे। लड़का जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि उसने कुछ महत्वपूर्ण चीज ढूंढ ली है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी उस तरफ आने लगे। कुछ ही देर में कई गांव वाले गोदाम के सामने इकट्ठा हो गए। लड़के ने कांपते हाथों से वो थैली सबके सामने दिखाई। जैसे ही लोगों ने उसे देखा, सबके चेहरों पर हैरानी फैल गई। कई लोग एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि ये वही थैली थी जो सेठ रघुवीर के खो जाने की बात कही जा रही थी। किसी ने तुरंत सेठ को बुलाने के लिए आदमी भेजा। थोड़ी ही देर में रघुवीर भी तेज कदमों से वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों थे। जब उसने उस लड़के के हाथ में अपनी थैली देखी तो वो एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसकी आंखें थैली पर टिक गईं। उसने तुरंत आगे बढ़कर थैली को हाथ में लिया और उसे खोला। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी सांस जैसे रुक गई। थैली के अंदर वही सोने के सिक्के थे, एक भी सिक्का कम नहीं था। कुछ क्षण के लिए वहां सन्नाटा छा गया। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पेड़ों की पत्तियां हल्की आवाज कर रही थीं। अब सबकी नजरें रघुवीर के चेहरे पर थीं। धीरे धीरे लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा। अगर थैली यहां पड़ी थी तो फिर अर्जुन पर शक क्यों किया गया था? कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। तभी गोदाम में काम करने वाले एक नौकर के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे वो वहां से निकल जाना चाहता हो। लेकिन भीड़ में खड़े कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ गई। उन्हें लगा कि उसके व्यवहार में कुछ अजीब है। गांव के दो लोगों ने उसे रोक लिया और उससे सवाल करने लगे। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन जब सबकी नज़रें उस पर टिक गईं तो उसका डर बढ़ने लगा। उसके माथे पर पसीना आने लगा। कुछ ही देर में उसका साहस टूट गया और उसने कांपती आवाज में सच बोल दिया। उसने स्वीकार किया कि वही असली चोर है। उसने ही उस रात सोने की थैली चुराई थी और डर के कारण उसे पुराने गोदाम में छुपा दिया था। जैसे ही ये सच सबके सामने आया, वहां खड़े लोग स्तब्ध रह गए। कई लोगों के मन में तुरंत अर्जुन का चेहरा सामने आ गया, वही अर्जुन जिसे सबके सामने अपमानित किया गया था। अब पूरा माहौल बदल चुका था।
रघुवीर के हाथ में अभी भी वो थैली थी, लेकिन उसका चेहरा अब गुस्से से नहीं बल्कि शर्म से झुक चुका था। उसे याद आने लगा कि किस तरह उसने पूरे गांव के सामने अर्जुन को चोर कहा था। उसे अपने शब्द याद आने लगे, अपनी कठोर आवाज याद आने लगी। अब उसके भीतर पछतावे की भावना उठने लगी। कुछ ही देर में वो तेज कदमों से अर्जुन के घर की तरफ चल पड़ा। शाम का समय हो चुका था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। अर्जुन अपने छोटे से घर के बाहर बैठा था। वो दिन भर का काम खत्म करके शांत बैठा था। हवा हल्की ठंडी थी और वातावरण शांत था। तभी उसने देखा कि रघुवीर उसकी तरफ आ रहा है। रघुवीर के साथ कुछ गांव वाले भी थे। अर्जुन खड़ा हो गया। कुछ पल के लिए दोनों के बीच चुप्पी रही। फिर अचानक रघुवीर ने अपना सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने स्वीकार किया कि असली चोर उसका अपना नौकर था और थैली गोदाम में मिल गई है। ये सुनकर वहां खड़े लोग भी शांत हो गए। रघुवीर ने अर्जुन के सामने हाथ जोड़ दिए और उससे माफी मांगने लगा। उसकी आवाज में अब अहंकार नहीं था, बल्कि सच्चा पछतावा था। अर्जुन ने कुछ क्षण तक उसे देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। फिर उसने धीरे से कहा कि गलती इंसान से ही होती है। उसने कहा कि अगर मनुष्य अपनी गलती को समझ ले और उसे सुधारने की कोशिश करे तो वही सबसे बड़ी बात होती है। ये सुनकर वहां खड़े कई लोगों की आंखें झुक गईं। गांव के बुजुर्ग भी ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अर्जुन का दिल कितना साफ है। उस शाम गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई। लोगों के मन में जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो। कुछ दिनों में ये घटना पूरे गांव के लिए एक सीख बन गई। और यहीं तक कहानी सुनाकर गौतम बुद्ध कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। उनके सामने बैठे शिष्य पूरी तरह उस कहानी में डूब चुके थे। फिर बुद्ध ने धीरे से अपने शिष्यों की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सत्य बोलने वाला इंसान भी अकेला पड़ जाता है। लोग उस पर शक करते हैं, उसे गलत समझते हैं, कभी कभी उसका अपमान भी करते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई को नहीं छोड़ता, जो धैर्य रखता है और अपने कर्म को ईमानदारी से करता रहता है, अंत में विजय उसी की होती है। बुद्ध ने कहा कि झूठ तेज दौड़ सकता है, लेकिन सत्य की चाल धीमी होते हुए भी वो अंत में जरूर पहुंचता है। सत्य को थोड़े समय के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। और जो मनुष्य कठिन समय में भी सच का साथ नहीं छोड़ता, उसका सम्मान एक दिन पूरे संसार में होता है। बुद्ध की ये बात सुनकर सभी शिष्य गहरी सोच में पड़ गए। पेड़ों की पत्तियों के बीच से गुजरती हवा अब और भी शांत लग रही थी, और उस शांत वातावरण में जैसे एक ही संदेश गूंज रहा था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए,